आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Executive Councillor Dr. Jafar Ahmed Alkun LHDC Kargil, Srimati Spalda Sammo, Honorable Principal District and Session Judge, Shri Rakesh Kumar, Deputy Commissioner, Shri Ram Raghavan, SSP Kargil, Additional SP Nitin Yadav, Brigadier Ashish Anil Joshi, Honorable Executive Councillors and all my dear students. I, Skalza Mahmo, Law Officer of Ladakh Police, would like to welcome you all. It gives me an immense pleasure to welcome you all to this very important gathering where we come together to deliberate upon a landmark transformation in our nation's justice delivery system, the implementation of 3 new criminal laws that have come into force from 1st July 2024. As we all know, the Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure of 1973 and the Indian Evidence Act of 1872 Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Dr. Jafar Alkun Sahab, the Honorable Executive Councillor, Agha Sayyid Mustafa Sahab, the Brigadier of 121 Headquarters, Sir Ashish Anil Joshi Sir, the heads of religious institutions. तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे करगिल के एसएसपी को। भारतीय न्याय संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पिछले जुलाई 2024 से देश भर में लागू हुए हैं, जिन्होंने पुराने कानून IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को बदला है। इसके साथ साथ ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके जरिए IT के माध्यम से 5 मुख्य स्तंभ यानी पुलिस, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और प्रिजन्स डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे इन सारे स्तंभों के बीच डेटा एक्सचेंज सरल व कारगर होगा। आइए इन कड़ियों को दर्शाते हुए हम सबसे पहले आपको ले जाते हैं सीन ऑफ क्राइम की ओर। हेलो हेलो, क्या मैं 112 से बात कर रहा हूँ? जी बताइए, डायल 112 आपकी सेवा में है। मैम, मैं होटल ग्रीन विला से बोल रहा हूँ। यहाँ एक हादसा हो गया मैम, प्लीज पुलिस टीम जल्दी भेज दीजिए। आप घबराइए मत, आप अपना नाम बताइए और कुछ डिटेल दे सकते हैं। मैं सोनम बोल रहा हूँ मैम, यहाँ का ओनर। यहाँ कोई सूप पी के अचानक मर गया है। हमारे एक स्टाफ ने देखा था, शायद उसकी सूप में किसी ने कुछ मिला दिया है। आप उस आदमी को जानते हैं जिसने सूप में कुछ मिलाया था? नहीं मैम, मैं नहीं जानता हूँ। सोनम ने पुलिस को इत्तला करने के लिए शुक्रिया। आपकी कंप्लेंट को लॉक किया गया है और पुलिस पार्टी मौके पे जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। प्लीज मैडम जल्दी कीजिए, थैंक यू।
अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन की ओर। हेलो हेलो जुले सर, जुले। मैं 112 से कांस्टेबल चिल्लेस बोल रही हूँ। ओके सर, एक इन्फॉर्मेशन आई है जी। होटल ग्रीन विला से। वहाँ एक आदमी का मर्डर हो गया है। ओह, कैसे? बताया जाता है कि शख्स की सूप में कुछ मिलाने की वजह से मौत हुई है। हमने उसकी सारी डिटेल, मोबाइल नंबर और लोकेशन आपकी सीयूजी नंबर पे भेज दिया है सर। आप जल्द से जल्द पुलिस टीम को मौके पे भेज दीजिएगा। आपका इंफॉर्मेशन जो है वो नोट किया गया है। पुलिस पार्टी बहुत जल्द मौके पे पहुंच जाएगी। मुंशी जी। जुले साहब। जुले, एक इंफॉर्मेशन है। जी साहब। होटल ग्रीन विला में शायद कोई मर्डर हुआ है। जी साहब। सबसे पहले एफआईआर लॉन्च कर दीजिए। उसके बाद फॉरेंसिक टीम को मोबाइल वैन के साथ क्राइम सीन पे जल्द से आने के लिए कह दीजिए। जी साहब। क्योंकि अब नए कानून में BNSS सेक्शन 176 क्लॉज 3 के तहत 7 साल या 7 साल से ज्यादा सजा वाले क्राइम्स में फॉरेंसिक टीम का मौके का मुलाहिजा करना और वहां से सबूत इकट्ठे करना बिल्कुल मैंडेटरी है। जी साहब। हाँ मुंशी जी, और अपना पुलिस पार्टी तैयार कर लो। ठीक है साहब। ओके। एसआई शशि साहब अपनी टीम को लेकर सबको रिपोर्ट करेगा। ठीक है सर। जुले सर। जुले, होटल ग्रीन विला चलो जल्दी। ठीक है सर। जुले सर, मैंने ही फोन किया था आपको सर। हाँ जुले, जुले क्या हुआ, कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे आइए सर, यहाँ देखिए, ये देखिए सर। ओके दोषी जी, सर। आप इस क्राइम सीन को पूरी तरह सिक्योर कर लो। सर। हाँ मुटुक जी। सर। आप इस पूरे क्राइम सीन का ई साक्ष्य ऐप के थ्रू फोटोग्राफी करोगे और वीडियोग्राफी करोगे। ठीक है सर। क्योंकि नए कानून के तहत मौके का वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारा जो है ई साक्ष्य ऐप के थ्रू करना जो है मैंडेटरी है। इस ऐप से क्राइम सीन और इस पे रिकॉर्ड होने वाले सारे डाटा की जियो टैगिंग और टाइम स्टैंपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और सीधे ICJS डैशबोर्ड पे पहुंच जाती है, जिसको टेम्पर करना बिल्कुल नामुमकिन है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी एडमिसिबल है। पर सर, लद्दाख की बहुत सारी जगहों पर तो नेटवर्क ही नहीं है। वहाँ पर हम ये कैसे करेंगे अपलोड? बिल्कुल, जब कभी भी हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पे नेटवर्क इश्यूज रहते हो, उस समय हमें ई साक्ष्य ऐप के थ्रू ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सारी करनी है। उसके बाद जो ही हम कहीं नेटवर्क जोन में पहुंचे, वहां से बिल्कुल हम अपलोड कर सकते हैं। वाह सर, ये तो कमाल का सिस्टम है। अब टेम्परिंग का भी कोई गुंजाइश नहीं रही। हाँ बिल्कुल, नए कानून की इम्प्लीमेंटेशन में लद्दाख पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लद्दाख पुलिस ने हर आयोग को टैबलेट्स इश्यू किए हैं जिसमें ई साक्ष्य ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है और कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत उनको सभी ट्रेनिंग भी दी गई है। लद्दाख पुलिस ने अब तक तकरीबन 188 टैबलेट्स इश्यू किए हैं जो कि हर कोई आयोग इस्तेमाल करता है और सीन ऑफ क्राइम से बेहतर फिजिकल, डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंसेस को जमा करने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन, फॉरेंसिक किट्स इश्यू किए हैं। इसके अलावा नए कानून के तहत हर पुलिस स्टेशन में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैनात है। हाँ दोषी साहब, सर। अब इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है सर। हाँ सोनम जी। हाँ जी। आप ये डिसीज को पहले जानते हो? जी हाँ सर, ये मेरा दूर का कोई रिश्तेदार है। इनको कोई हेल्थ इश्यू था पहले से? नहीं था सर, कुछ नहीं था। और ये संजू है सर, ये इसी ने देखा था सर सूप में कुछ मिलाते हुए। अच्छा सर, फॉरेंसिक टीम आ गई सर। ओके जुले सर, जुले, हम मोबाइल फोरेंसिक वैन के साथ आए हैं सर। इसमें सारे इक्विपमेंट्स है जिसको लेके हम सारा एविडेंस कलेक्शन कर सकते हैं सर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सीन का स्कैनिंग भी कर सकते हैं सर। ओके वेरी गुड। क्राइम सीन को जो है हमारी पुलिस पार्टी ने पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। प्लीज यहाँ से फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस जो है वो अच्छे से कलेक्ट कर लीजिएगा। सीलिंग अप एग्जिबिट्स की मार्किंग कर लीजिए और फेरो लगा के सीन ऑफ क्राइम की स्कैनिंग कर लीजिए, और हाँ, CCTV फुटेज भी देख लीजिएगा। तब तक मैं बायोलॉजिकल सैंपल्स और फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती हूँ। सर, मैंने सारा डेटा ई फोरेंसिक में अपलोड कर दिया है और आप अपना क्रेडेंशियल यूज करके उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं।
सर ये कपड़ प्लेट में से फिंगरप्रिंट्स मिली है सर, और टेबल पे पड़े बायोलॉजिकल सैंपल्स और नीचे पड़े दवाई की खाली रैपर भी सील करके आपको दे दिया सर। सर इस पेन ड्राइव में सारा सीसीटीवी फुटेज ट्रांसफर करके दिया है सर। डॉक्टर साहब ये सारा चीज आप संभाल के रख लेना। ठीक है सर। और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जल्दी भेज दो। ठीक है सर। अब हमारा अगला पड़ाव है हॉस्पिटल। खतीजा जी, पेट से बड़ी मात्रा में साइनाइड पॉइजन मिली है, जिसके कारण से कार्डियक अरेस्ट हुई है और मौत इसी वजह हुई है। जी सर। आप विजरा को प्रिजर्व कर लो, पुलिस टीम आती ही होगी। उन्हें ये एफएसएल लैब बेचने के लिए हवाले भी करनी है। और हाँ, बहुत जरूरी बात, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिटेल मेडलिपर पे अपलोड कर दो। जी सर। जुले डॉक्टर साहब। जुले। सर मैं केस FIR नंबर 25 2025 जो रिसेंटली होटल ग्रीन विला में एक मर्डर हुआ था सर, उस सिलसिले में आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में साइनाइड पॉइजन मिला है। मौत का मुख्य कारण साइनाइड पॉइजनिंग है, जिसके कारण मौत हुई है। ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि विटनेस बता रहा था विक्टिम जो है सूप पीने के बाद उल्टियां कर रहा था। जी जी बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडलिपर पे अपलोड कर दी गई है, आप वहां से इसका एक्सेस कर सकते हो। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सर। सर ये मेडलिपर ने तो हमारा काम और भी आसान किया सर। हाँ बिल्कुल, मेडलिपर ने हमारा काम आसान ही नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। अब डॉक्टर्स किसी भी मेडिको लीगल केस के रिपोर्ट को डायरेक्ट मेडलिपर पे अपलोड कर सकता है, जो कि हम यहाँ बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। लद्दाख पुलिस के लिए गर्व की बात है कि लद्दाख पहला ऐसा यूटी है जिसने नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सारी यूटीज ने सबसे पहले मेडलिपर को चलाकर इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बिल्कुल, लद्दाख पुलिस हर नए टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही कम समय में जुड़ गया है। ये सारे मौके से मिले सबूत माल खाने में जमा कर दो। ठीक है साहब। इनके डिटेल्स ई माल खाने पे भी अपलोड कर देना है। ठीक है साहब। और तमाम सबूतों के सैंपल के ऊपर QR कोड जरूर लगवा देना है। ठीक है साहब, क्योंकि बाद में हमें इससे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है साहब। जुले साहब। जुले। सर CCTV फुटेज आ गया सर। ओह वेरी गुड। इसमें सब दिख रहा है मुलजिम डिसीज के सूप में कुछ मिला रहा है सर, और वो तुरंत पिला के वहां से निकल रहा है सर। हाँ बिल्कुल सर, और मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी गिला से मिला है सर। वेरी गुड। फिंगरप्रिंट को जल्द नाफिस पे अपलोड कर लो और सर्च शुरू करो। ठीक है सर। हाँ, और एक्यूज की CCTV वाली तस्वीर जो है कमांड सेंटर में फेस रिकॉग्निशन कैमरे में डाल दो, क्या पता कहीं मिल जाए। ठीक है सर। देखो, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अभी पुलिस का काम बहुत सरल हो गया है। लेह सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के तहत लेह में तकरीबन 443 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और कुछ कैमरे AI इंटीग्रेटेड है। अगर किसी की तलाश करनी हो, उसकी तस्वीर अपलोड करनी है और जहां वो इस कैमरे में आएगा उसका अलर्ट कमांड सेंटर में आ जाएगा। जुले सर। जुले सर, मुलजिम का पता चल गया सर। ओह वेरी गुड सर, नफीस में उसका फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर। ये पहले भी किसी केस में इन्वॉल्व था सर। कौन है ये? इसका नाम गुरमित है सर, और ये फ्रेंच कॉलोनी में रहता है सर। इसका फोटो ये रहा सर, जिसको नफीस पोर्टल से निकाला है सर। वेरी गुड। नाफिस की मदद से पहले भी बहुत सारे मर्डर केस सॉल्व किए हैं। जब इसका नंबर भी हमारे हाथ लगा है, इसका CDR, SDR, टावर डंप भी निकाल दो, जिससे हमें कोड में क्राइम की कड़ी जोड़ने में मदद मिलेगी। सर मुलजिम सर। ले आओ। दोर्जी जी, अब हमें इसका इंट्रोगेशन वगैरह रिपोर्ट सारे लिखने हैं, इसमें काफी टाइम लगेगा। पहले इसका फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लो। ठीक है जल्दी। सर फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। वेरी गुड। संजू सर, ये वही आदमी है क्या जिसने विक्टिम की सूप में कुछ मिलाया था? ये तो वही बंदा है सर, इसकी शक्ल तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ सर। गुरमीत, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारी फैमिली को BNSS सेक्शन 36 के तहत इन्फॉर्म किया जाएगा। दोजे साहब सर।
अब इसका इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनवाते हैं आज। ठीक है सर। देखो गुरमीत सर तुम्हारे खिलाफ जो जो सबूत चाहिए थे वो हमारे हाथ लग चुकी है। सीसीटीवी फुटेज, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, कॉल डिटेल्स सारे हैं हमारे पास। साफ साफ बता दो तूने क्यों मारा इसको? बोल। सर हम दोनों के बीच जमीन का झगड़ा था सर। फिर कैसे मारा इसको? सर उसके सूप में जहर डाल सर। दोषी साहब सर। इसकी जामा तलाशी ले लो और उसको अंदर डाल दो। ठीक है सर। अब हम चलते हैं FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। मैं कभी मैडम। हाँ जी आइए। जुले मैडम। जुले बैठिए सर। थैंक यू। ये डिसीज का विषय लेके आया हूँ मैडम। जी इनके एग्जामिनेशन के बाद प्लीज हमें इन्फॉर्म करना था कि हम किसी को यहाँ लेने के लिए भेज दें। जी बिल्कुल। पर अब ई फॉरेंसिक्स 2.0 के तहत हम अपनी रिपोर्ट्स को ICGS डैशबोर्ड पर अपलोड कर देंगे। आप वहीं पे अपने रिपोर्ट्स जांच कर सकते हैं सर। वाह मैडम, ये फॉरेंसिक भी बहुत कमाल का सिस्टम है। ना किसी को रिपोर्ट लेने के लिए आप भेजना पड़ेगा और ना किसी को लेके आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अब हमारा अगला पड़ाव होगा प्रोसिक्यूशन विंग। मैं कमिंग मैम। यस प्लीज। मैम मैं केस एफआईआर नंबर 2025 के सिलसिले में आया हूँ, जो कि एक मर्डर हुआ था होटल ग्रीन विला में। अरे हाँ, वो तो मर्डर केस है ना? यस मैम। सारे डिजिटल एविडेंसेस सीसीटीवी पर अपलोड किए गए हैं, जैसे क्राइम सीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, जिनको ई साक्ष्य से लिया गया है। फारो से मौके का 3D स्कैनिंग, ई फॉरेंसिक 2.0 से फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मेडलिपर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लिए गए हैं। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब, आपने सारी कड़ियों को डिजिटल एविडेंस के साथ जोड़ दिया है और 3 नए कानूनों का सारा प्रावधान इस्तेमाल किया है। इससे हमें कन्विक्शन दिलाने में भरपूर मदद मिलेगी। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, चेन ऑफ कस्टडी इंटैक्ट है। सभी एग्जिबिट्स की लेबलिंग सीलिंग पक्की है। डिजिटल एविडेंस जिसका आपने जिक्र किया वो भी पूरा मौजूद है, जो कि सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में एडमिसिबल भी है। और इनको आपने जो IT सर्टिफिकेट से भी प्रमाणित किया है। बहुत खूब इंस्पेक्टर साहब। जी मैम, हम 3 नए कानूनों के प्रावधानों के तहत ही चले हैं मैम। और कोई ऑब्जर्वेशन मैम? मैंने सब चेक कर लिया है और अपना कमेंट्स ई प्रोसिक्यूशन पर अपलोड कर दिया है। जी मैम, अब ई प्रोसिक्यूशन की मदद से सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं। केस स्ट्रॉन्ग है, आप चार्जशीट फाइल कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। जुले मैम। जुले। आइए अब हम चलते हैं जुडिशरी की तरफ, जहां ट्रायल कोर्ट को दर्शाया गया है। जज साहिबा, आज 20 केस लिस्टेड है। इसमें पहले नंबर पर है स्टेट वर्सेस गुरमीत। पीपी मैडम, केस शुरू कीजिए। मुलजिम कहाँ है? योर लॉर्डशिप, मुलजिम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जेल से पेश हो रहा है। ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ऑल एविडेंसेस, CCTV footage, forensic report on e-forensic 2.0, witness testimony, fingerprints via नाफिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाया मेडलिपर के थ्रू आज कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। अब 3 नए कानून के तहत मुलजिम का स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रिजन से ही ई कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। जज साहिबा, आज एक बहुत इमरजेंसी के कारण मेरा जाना जरूरी है। क्या आप अगली डेट दे सकती हो प्लीज? नहीं, आप पहले भी 2 एडजर्नमेंट ले चुके हैं। अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 346 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अनुसार 2 से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलता है। जी जज साहिबा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को पेश किया जाए। जज साहिबा,
साइंटिफिक ऑफिसर कुंजस एफएसएल लद्दाख। कुंजस है, मैं साइंटिफिक ऑफिसर एफएसएल लद्दाख से आई हूँ। इस केस में एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन मैंने की है और मौके से उठाई गई डीएनए सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स आरोपी से मैच हो रही है और इसकी रिपोर्ट्स भी मैंने बनाकर सेंड कर दी है। मेडिकल ऑफिसर को पेश किया जाए। जज साहिबा, डॉक्टर दईम सिविल हॉस्पिटल से आए हैं। इन्होंने ही डिसीज का पोस्टमार्टम किया है। आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। जज साहबा, मैं डॉक्टर दईम सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ। इस केस की पोस्टमार्टम मैंने ही की है और पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में बड़ी मात्रा में साइनाइड पॉइजन मिली है जिसके कारण मौत हुई है। जज साहिबा, इंस्पेक्टर मंजूर, इन्होंने ही केस को इन्वेस्टिगेट किया है। इंस्पेक्टर, आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। मैम, 1/1/2025 को हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि होटल ग्रीन विला में कोई मर्डर केस हुआ है। अकॉर्डिंगली पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मौके का ई सक्षिया ऐप से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। सीसीटीवी चार्जशीट फाइल की गई। डिफेंस लॉयर, एनी सबमिशन? जी नहीं जज साहिबा, कोई सबमिशन नहीं है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्जिम गुरमीत को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 क्लॉज 1 के तहत उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। अब चलते हैं प्रिजन्स डिपार्टमेंट की ओर, जो कि आईसीजेएस का आखिरी पड़ाव है। हाँ, उसकी रिहाई अभी पेंडिंग है। क्यों सर? क्योंकि उसकी 1/3 सजा ही कंप्लीट हुई है और नए कानून बीएनएसएस के सेक्शन 479 के तहत वो एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और दूसरा उसके खिलाफ और कोई केस भी दर्ज नहीं है। इसीलिए जो उसकी बेल एप्लीकेशन है वो हमारे ही दफ्तर से कोर्ट में भेजी जाएगी और ये प्रावधान उसको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि उसको सुधरने का एक मौका मिल सके। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर। इसी तरह हमारे जेलों में भी ओवरक्राउडिंग का मसला भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर वो शाखा का क्या हुआ सर? उसे कल ही डेथ सेंटेंस दिया गया है मगर उसके पास भी 30 दिन का टाइम है रिव्यू पिटीशन फाइल करने का और इस काम में हम उसकी पूरी मदद करेंगे। और एजाज जी सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक चल रहा है सर। सर, रिसेंटली जो मुल्जिम गुरमीत जो मर्डर के केस में कन्विक्ट हुआ था उसका भी जेल से ही वीसी के थ्रू कोर्ट में पेशी हुआ था सर। सर, अब जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कैदियों की कोर्ट में पेशी हो जाती है और हर तारीख पर कैदी को कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनकी सुरक्षा की टेंशन अब खत्म हो गई है सर। और सरकारी पैसा जो उनकी प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में खर्च होता था वो भी बच जाता है। इसके अलावा कोर्ट का भी समय बच जाता है सर। और आपको पता है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनका भी हम 90 डेज के बाद बिहेवियर असेसमेंट करके कोर्ट में भेज सकते हैं। किस लिए सर? ताकि कोर्ट उनकी कारकर्दगी को जांच कर उनको सुधारने का एक मौका दे सके। ये तो बहुत अच्छा है सर। और जो गरीब प्रिजनर्स जो अपना फाइन नहीं भर सकते उन लोगों के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है सर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्कीम लॉन्च किया है सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका फाइन जो है वो कोर्ट में जमा कर सकती है। अंत में आरोपी का वकील अपीलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, पर सारे फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल केस पुख्ता होने की वजह से ट्रायल कोर्ट का फैसला इंटैक्ट रहता है और आरोपी को कोई रियायत नहीं मिलती। पुलिस निदेशक डॉक्टर एस.डी. सिंह जम्वाल आईपीएस के निर्देश व देखरेख में आयोजित किया गया है। हमें गर्व है कि इस नाटक के सारे एक्टर्स लद्दाख पुलिस, लद्दाख एफएसएल व लद्दाख प्रिजन्स के ही अधिकारी हैं। इस नाटक को लद्दाख के मशहूर कलाकार श्री सोनम स्तोगेश जी ने डायरेक्ट किया है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति का लद्दाख पुलिस आभार व्यक्त करता है और आशा करती है कि हमारे इस पहल से आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय हिंद।
CSC sir to kindly address the gathering. Councillor Janab Mohammad Jafar Akun Sahab, Honorable Executive Councillor Janab Agha Syed Mustafa Sahab, Honorable Principal District and Sessions Judge Ma'am, worthy Deputy Commissioner Kargil, all councillors present, Commanding Officer 121 Brigade, Chief Engineer Vijay, students, and all officers and officials present. Good morning, Salam and Julai. I would like to first congratulate the entire team of Ladakh Police who performed on stage for their wonderful narration and visualization of the new criminal laws. India's new criminal laws represent a historic transformation, shifting from over a centuries old colonial code to a justice system that addresses modern social realities and embraces technology. The new laws are not just a reduction and reorganization of sections, but also a paradigm shift in the criminal justice system. It introduces features like community service as an alternative to imprisonment, thereby reducing overcrowding in jails. It also provides for enhanced penalties for crimes against women and children. Further, it ensures time-bound trials for faster delivery of justice. It brings about integration of technology through video recording of witness statements, e-filing of FIRs, and digital case management. The new laws bring a shift from a witness-based system to a scientific investigation. Along with the new laws, the Ministry of Home Affairs over the years has brought about several technological interventions. Some of them are crime and criminal tracking networks and systems for e-governance and policing, Nyaya Shruti, which was displayed here, a solution which facilitates virtual appearance of accused persons, witnesses, and others in court through video conferencing. E-Saksha, an app to digitize and manage evidence collection in criminal investigations, which is also showcased here. CrimeAct, a solution to share information on crime and criminals with various law enforcement agencies. The solution also enables smooth transfer of zero FIR between police stations across jurisdictions. These technological solutions complement the spirit of the new laws and enable scientific investigation. In short, India's new criminal laws represent a bold vision, delivering justice that is swift, transparent, sensitive to victims, and tough on crime. Today, we got the opportunity to witness the quintessence of the spirit of the new criminal laws played on stage. Ladakh Police has been a pioneer in the implementation of various digital solutions despite the nascency of the force. This entire program has been designed by the team of Ladakh Police to create awareness and also to bring to fore the provisions of the new criminal laws. Finally, I once again laud the team of Friends Stage performers for their great performance and also all the minds that came together to plan this program. Thank you. Now I would like to request Honorable CSC sir to kindly address the gathering. Please, sir. اللهم كل وليكم هجتكم الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عز الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتميته وفيها طويلة. Ma'am, Amole Honorable Principal Session Judge Kargil, Shri Rakesh Kumar ji, IS DC, CEO Kargil, SSP Shri Ram ji, Additional SP Nitin Yadav ji, Honorable Executive Council Agha Syed Mustafa Sahab, Brigadier Rahul Obray ji, Chief Engineer Project Vijay, Brigadier Ashish Joshi ji, Brigade Infantry करगिल 121 यहाँ पे हमारे जो हमारे मजहबी इदारे से हमारे ऑनरेबल यहाँ पे हजरतुल इस्लाम मुहम्मदीन शेख साहिबान बैठे हैं, बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर्स काचू इश्तियाक साहब, एसपी करगिल, बाकी जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। जो आपका स्किट था इट वाज वेरी कम्प्रहेंसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको छोटे से ड्यूरेशन में इससे ज़्यादा बढ़िया और आप इस लॉ जो कानून सब जिसमें हमारे नए लॉज बने हैं, जैसे आपका BNS है,
BNS, SSA, BSA, ये सब इन कानूनों को एक कम्प्रहेंसिव उसमें दिखाने का मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छा और नहीं कर सकते, जिसमें हमारे लोगों को थोड़े कम वक्त में बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिला है। इसके लिए मैं लद्दाख पुलिस, जिसका हमारा यहाँ का हेड श्री राम जी कर रहे हैं, आपको और आपके पूरी टीम को सल्यूट करता हूँ। और जिन्होंने जैसे कहा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और DGP पुलिस की क़यादत में ये सब हुआ है, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हमारे ख़ासकर जो अभी हमारे यंग जनरेशन से स्टूडेंट्स है, बाकी लोग हैं, उनको क्रिमिनल लॉज जो अभी नए बने हैं, 3 क्रिमिनल लॉज पिछले साल से लागू हो गए है। बहुत हमारा ये लॉ स्ट्रिक्ट है, मगर ये पीपल फ्रेंडली भी है और एक आपको इमीडिएट इसमें रिजल्ट मिलता है। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे एक्यूज होते हैं जो 10, 15, 20 साल 40 साल भी रहते हैं, मगर बाद में उनका एक्यूशन प्रूव नहीं होता, फिर वो छूट जाता है, मगर उसका ज़िंदगी, उसका पूरा लाइफ उसमें चला गया होता है, फिर उससे फ़ायदा भी नहीं होता है, फिर बाद में पता चलता है ये निर्दोष था। आज का ये जो कानून है मेरे हिसाब से हम सब जानते हैं ये बहुत और जल्दी रिजल्ट देने वाला, और इसमें आपने देखा कुछ जगहों पे ऐसे प्रावधान भी है कि आपके छोटे जैसे प्रिजन वगैरह में आपके ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए कुछ यहाँ पे सोशल कम्युनिटी बेस आपने कुछ सज़ाएँ भी दी हैं, जो कम्युनिटी बेस पे जैसे कम्युनिटी सर्विस देना है वगैरह, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे हिसाब से। जैसे छोटा सा यहाँ पे था एडजॉर्नमेंट का, ये एडजॉर्नमेंट वाला मैंने खुद झेला है। एक एडजॉर्नमेंट से कहाँ से एक आपका पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव कहाँ पहुँच जाता है ये हम जानते हैं। इसलिए ये जो कानून आपने हमारे यहाँ पे जज साहिबा बैठी थी बहुत अच्छा, और ये लद्दाख पुलिस ने बहुत एक अच्छा ये दिया है। बाकी और छोटा सा जैसे फॉरेंसिक उसके इमेजेस जो आपके क्राइम सीन से जो आपके जो हम एविडेंस को वो करने का थोड़ा सा उसमें छेड़छाड़ करने का, मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ड्रोन केस हुआ था, उसमें नोइंगली या अननोइंगली लोगों को पता नहीं होता है कि आपके सीन से जब आप कोई एविडेंस उठाते हैं वो आपके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, हो सकता है वो इनोसेंट, और हमारे लोग है भी इनोसेंट है, तो उसमें वो नहीं जानते हैं कि इसके एक एविडेंस के उठाने से आप पे क्या लगने वाला है। ये मैंने देखा कुछ दिन पहले, तो उसमें इशू हो गया। आज हमारे करगिल में ऐसा है कि हम पोस्टमार्टम को जितना हो सके हम उसको या तो अवॉइड करते हैं या कुछ ना कुछ मतलब प्रेशर लाते हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, पोस्टमार्टम जो है बहुत ज़रूरी है हमारे आज के दिन में। हमारे जितने लोग हमारे लोग सीधे साधे हैं, आज के दिन में कुछ थोड़े ही 0.01% भी हो, कोई हो सकता है उसमें आप कहीं बाहर से इन्फ्लुएंस आया हो, जो आपके बोलेपन का, जो आपके सीधापन का फ़ायदा उठा के कुछ गलत हरकत कर बैठे। तो मेरा हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स है, जो हमारे थिंक टैंक्स है इस्लामी, जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप मजहबी उस पर भी आप लोग उस एंगल से देख के आज के दिन में उसको छोड़ के कोई गलत हरकत हो सकता है उसको आप एक साइड में रखें, मर जाने वाले चले जाते, उसके बाद उसके बच्चे, उसके फैमिली, उनको तो ज़िंदा रहना होता है। तो उसके लिए कहाँ से ये बाद में जो उनके लाइवलीहुड हो या बाकी जैसे बहुत सारे जगहों पे आप रोड एक्सीडेंट वगैरह का होता है, तो उसमें हम पोस्टमार्टम को अवॉइड करके फिर कहते हैं हमारा कोई ये नहीं है, हम किसी पे क्लेम नहीं करते, मगर उससे क्या हो जाता है जो मिसन आपका इंश्योरेंस होता है या कुछ लोगों के गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ देना होता है वो बाद में मिलता नहीं, उसमें इशू होता है। तो ख़ासकर हमारे जो बड़े इदारे हैं, इस्लामिया स्कूल है, हमारा IKMT है, हमारे अंजुमन साहिब ज़मान है, उनके सुदूर से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी उसमें आप लोग गौर कर दीजिएगा। हाँ, इस्लामी जहाँ पे आप बिल्कुल नामुमकिन है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पे मुमकिनात हैं हम सबको उसमें काम करना पड़ेगा। बाकी और एक चीज़, 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। करगिल में SSP साहब और DC साहब, मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, हम एक मीटिंग करने वाले हैं। मुझे लगता है करगिल जो है, अभी हम सब जानते हैं कि शुरुआत है, बहुत सारे क्राइम्स का कुछ शुरुआत हो रहा है, तो हमको निप द इविल इन द बड, बुराई को हमने शुरू में ही
हमने ख़त्म करना, उसमें ख़ासकर हमारा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, जिसमें मुझे उम्मीद है हमारा श्रीराम साहब की क़यादत में और डी साहब हमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क़यादत में बहुत अच्छा हमें टीम मिला है। तो मैं चाहूँगा करगिल में जो भी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे एपिसोड हो गए हैं जो हम सबको शर्म से हमारा सर नीचा करते हैं। तो उसमें मुझे उम्मीद है हमारा जुडिशरी भी उसमें एक प्रोएक्टिव रोल अदा करके, कोई ऐसे काम है तो हमें जो क्रिमिनल है उसको छोड़ना नहीं है, और जो थोड़ा सा जिसने वन टाइम या कुछ गलती से किया है तो हमको उनको ज़्यादा ये भी नहीं करना है। तो मेरा ये मानना है, मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ क्राइम तो टिप ऑफ आइसबर्ग मुझे लगता है आइसबर्ग के नीचे समंदर में बहुत ज़्यादा बड़ा ये हमको आइसबर्ग का टिप ही नज़र आते हैं। तो उसमें हमारे पुलिस जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं ऐसे केस को करगिल से कोई भी, क्योंकि मैं जानता हूँ करगिल को क्राइम से पाक रखने में, करगिल को ये जो गलत हरकत से पाक रखने में उसमें हमारा मजहबी इदारे जो है, हमारे उलमा किराम जो है ना, उनका बहुत एक पॉजिटिव रोल रहा है शुरू से, क्योंकि हमारे लोगों को शुरू से ही हम रूहानी बाकी जो मस्बत पहलू पे हम कहते हैं कि कौन सा चीज़ करना हमारे लिए सवाब के काम है, कौन सा चीज़ करना गुनाह है, तो इसको लोगों के बच्चे बचपन से ही बिठा देते हैं। तो आज के दिन में मेरा ये मानना है इस करगिल को क्राइम फ्री रखने में हमारे उलमाए किराम का, मैं कहता हूँ 90% से ज़्यादा इनका रोल है, पॉजिटिव रोल। तो मुझे उम्मीद है जिसमें ये सिर्फ ये हमारे मजहबी मुसलमान या उन्हें बाकी क्रिश्चियन भी, हमारे सिख बरादरी भी, बाकी लोग उनके जितने भी हमारे थिंक टैंक्स है उसमें एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आगे भी और इससे ज़्यादा आप लोगों को हमारे मजहबी इदारों को, ख़ासकर जो इमाम जुम्मा जो होते हैं, जो सरमोन्स देते हैं, उसमें आप लोग जहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ इशू उठाते हैं, मैं हिल कौंसिल के एक मतलब इसमें चेयरमैन की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और मैं उसको सीरियस भी लेता हूँ। जब भी आप लोग किसी चीज़ को यहाँ पे इमाम जुमा या हमारे खुतबे में बता देते हैं, हम कोशिश करते हैं उसमें कहाँ पे कमी है जो हमारे बस में उसको पुर करने की भी कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल के करगिल को एक पाक और दूसरों के लिए मशरा बन जाए। हमारा ऐसा मानना है कि करगिल एक क्राइम फ्री डिस्ट्रिक्ट हो। न सिर्फ आज के दिन में भी आप जानते हैं, पहले सालों में करगिल मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में सबसे क्राइम फ्री डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता था। मुझे उम्मीद है आज भी हम उसको बरकरार रख पाएंगे। उसमें हमारे जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल है। मैम हमों से भी आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी सब ऑडिटेड आपके जो जुडिशरी उनको भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव कर दीजिएगा। हमारे डी साहब और एसएसपी साहब तो है ही, उनकी पूरे टीम उसमें लगे हुए। और मेरा इस स्टेज से मेरा आप लोगों से गुजारिश है, इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में हम डी साहब एसपी साहब सबको बिठा के हम करगिल के क्राइम और इसको कैसे तरादुब करें, अगर होता है तो उसमें हम एक मीटिंग बड़ी पैमाने पर मीटिंग लेने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास मैं जो हमारे क्या कहते हैं जुम्मा के इमाम है या हमारे बाकी लोग हैं, थिंक टैंक है करगिल के दानिश्वर हजरात या बाकी आम लोग, आप स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते हैं कहीं पे भी आप लोगों का फीडबैक हो तो हमें बता दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं आप सीधा जाके पुलिस को बता दें, हो सकता है आप डरते हो पुलिस से, तो आप हमें बता सकते हैं। जहाँ पे गुंजाइश है हम कोशिश करेंगे उनको आइंदा उससे रोके। अगर जो बिल्कुल भी नहीं है, जो उस काबिल नहीं है कि बार बार ऐसे क्राइम करते हैं, तो हमको उसके हिसाब से सज़ा देना पड़ेगा। क्योंकि हमने मुआशरे को न सिर्फ बचाना है बल्कि मुआशरे को एक इस्लामिक जो हमारा सोच है, इस्लामिक हमारा जो थिंग है उसके हिसाब से रियल जो इस्लाम है, इस्लाम में ये नहीं है कि आप क्राइम को छुपा दे या कोई गलत करे तो उसको ऐसे छोड़ दिया जाए। हमको शुरू में ही इस सब पे हमको काम करना है। फिर एक बार में हमारे एसएसपी साहब श्रीराम जी, नितिन जी, हमारे ख़ास कर अभी काचो इश्तियाक साहब जिसकी ये क़यादत कर रहे थे,
और इनके पूरे टीम जो इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत अच्छा है कि इन्होंने स्क्रिप्ट पेश किया और ये बहुत नॉलेजेबल था। मेरे ख्याल में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, जो हमारे आने वाले कल के फ्यूचर, कल के मुस्तकबिल इनके हाथ में ही है, हमारे करगिल के। ये लोग भी हमारे करगिल को करगिल के पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्राइम फ्री रखने में हम सब मदद करेंगे, तब जाके हमारे करगिल जो है तरक्की की राह में भी आगे जाएंगे और क्राइम हम ज़ीरो से भी माइनस करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे रियासत के लिए हम अपने आप को एक सिंबल की तरफ हम पेश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सॉरी, मैं एक चीज़ कहना भूल गया। मैम जी, आपसे और हमारे डी साहब से भी गुजारिश है, हम भी लिखेंगे कि हमारा 11 और 12 वगैरह में कुछ लीगल कुछ ये CBC के ज़रिए थोड़ा सा बच्चों को जानकारी देने के लिए एक दो मतलब अगर चैप्टर एक उसमें जोड़ दिया जाए हम, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बन जाए। उस पर भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हम भी लिखेंगे, डी साहब आपसे भी है, और मैडम आप लोग भी ये कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। Thank you so much, sir, for your valuable words. Now, I would like to call for the word of thanks, Additional SP Nitin Yadav, sir, please. I am deeply grateful to Honorable CC Sahab Dr. Mohammad Jafar Akhun, Honorable EC Sahab Aga Sayyid Mustafa Sahab, Honorable Principal and Session Judge Ma'am Spalji Sammo, worthy Deputy Commissioner CEO LHDC Council Rakesh Singh IAS, worthy SSP Sir Shri Ram R IPS, Brigadier Rahul Oberoi Sir, Chief Engineer Project Vijayak, Brigadier Ashish Anil Joshi Sir, 121 Infantry Brigade. I am thankful for gracing this occasion, that is the exhibition on new criminal laws. I also extend my sincere thanks to the judicial officers, the directors of UT administration, honorable councillors and district officers for showing their presence at the venue and gracing this occasion. Further, I would like to present my sincere thanks to the President and representative of religious institutions, Bar Association, students and teachers all present here. Thank you from Ladakh Police, from District Police Kargil for showing your presence at this occasion. I would like to express my sincere gratitude to Department of Information, MC Kargil and other civil administration department for making arrangement at the venue. Furthermore, I sincerely extend my heartfelt gratitude to Kacho Ishtiaq Sahab and his team, comprising of police personnel who have just performed a skit here. The skit was very informative and entertaining, and I hope that students here have learned from it. I would also like to applaud the efforts of District Police Kargil under the leadership of our SSP sir for the excellent arrangements at the venue, maintaining security and regulating traffic. Last but not the least, I also extend my gratitude to the media fraternity who have given this event wider visibility to reach the larger audience. Once again, on behalf of District Police Kargil, I thank you everyone for showing your presence at this venue. Thank you so much. Thank you, sir. As we conclude today's program, let us remind ourselves that laws alone do not deliver justice.
It is their fair, timely, and compassionate implementation that ensures Nyay to every Nagrik. On behalf of Ladakh Police, I extend heartfelt gratitude to all the dignitaries, officers, religious heads, and participants present here today. Your presence and contribution make this gathering very meaningful. With this word, I formally close the session. Jai Hind. Thank you. Please stand up for the national anthem. Indra Himachal Yamuna Ganga Ujjala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Jana Gana Mangala Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. देखिए, आप जानते हैं कि इसमें जो 3 क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने बनाया है ये बहुत इफ़ेक्टिव और पीपल फ्रेंडली तो है ही, और इसमें ये है कि आपको एक तो डोर स्टेप पे आपको ये न्याय मिलेगा। दूसरा ये है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें बिल्कुल टाइम का बहुत ख्याल रखा हुआ है, और आपको आपके जो प्रूफ वगैरह है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इमीडिएटली सब जब आपका फोटोग्राफी FSL ये सब होता है तो फिर आपका उस प्रूफ को ख़त्म करने के लिए टाइम भी कम मिलता है, और ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो भी क्रिमिनल हो उसको पकड़ने में बहुत काफ़ी मदद मिलता है। एक ये, दूसरा जो आपके हमारे इसमें 3 कानून है, जैसे और एक 2 कानून है, तो उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि आपको जैसे सोशल उसकी कम्युनिटी सर्विस के हिसाब से भी कहीं छोटे छोटे उसको उसमें भी कम्युनिटी सर्विस दे के भी उसको सज़ा को ये करने की गुंजाइश है। और तीसरा ये गवर्नमेंट का कि जहाँ पे ज़रूरत हो, हमारे जो गरीब हो, जो ये आपका वकील वगैरह नहीं कर सकते, उनको कानून की तरफ से भी बहुत फैसिलिटीज़ इस कानून के हिसाब से दिया गया है। तो ओवरऑल जो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप एक छोटा सा स्किट दिखाया, मैं लद्दाख पुलिस को ख़ासकर जो हमारे SSP श्री राम जी को, उनके पूरे टीम को, और जिसमें नितिन जी एडिशनल SP और हमारे काचो इश्तियाक साहब जो SP जिसकी ये टीम की क़यादत कर रहे थे, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि छोटे से वक़्त में इन्होंने एक कम्प्रहेंसिव वो दिखा दिया कि हमारे शुरू से लेके क्राइम सीन से लेके वहाँ जेल तक का सफ़र कैसा हो, और उसमें गवर्नमेंट ये कानून, इस कानून के हिसाब से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी साथ में दिखा दिया, और आपके क्राइम्स को कम करने के लिए और क्राइम को बर वक्त आपके जो कल्प्रिट्स है उनको सज़ा देने में अच्छी। फिर आपका पहले क्या होता था, कोर्ट में जाके बहुत सारे छूट जाते थे, उसको भी मिनिमाइज़ किया गया है, और प्लस जो बेचारे कोई निर्दोष होते थे उनको मुफ्त में सज़ा वगैरह याद काटना पड़ता था, काफ़ी देर के लिए उनकी सुनवाई नहीं होते थे, इसमें टाइम बाउंड है। तो ओवरऑल ये बहुत एक अच्छा, ये तीनों कानून बहुत अच्छा है। सर, रिसेंटली जो फर्स्ट लास्ट ईयर 3 न्यू लॉज का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, सो उसमें रोल आउट होने के बाद इनिशियल जो पर्चा था वो करगिल से ही हुआ था, एंड उसका चालान भी उसी दिन हो गया था। सो ये पूरे टाइम में इसका स्टेप बाय स्टेप फेस वाइज रोल आउट लद्दाख पुलिस ने प्रॉपरली थ्रू जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन वो किया है। सो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और इस स्कूल स्टूडेंट्स और जनरल सोसाइटी को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज इस प्रोग्राम को हमने किया है। इस प्रोग्राम में बहुत पुलिस पार्टिसिपेशन एंड AAG CAV का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस प्रोग्राम में क्या क्या किया हुआ है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया है, वो इश्तियाक साहब बताएंगे।
सर का पहले कंप्लीट कर लो फिर बता दूंगा। कारगिल श्री राम सर ने बताया कि जो ये आज का प्रोग्राम है 3 न्यू लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, आफ्टर द रोल आउट लास्ट ईयर जब इम्प्लीमेंट हुआ था 1 साल पहले, तो ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख, जो कि होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी हैं पवन कोतवाल सर, और हमारे लद्दाख पुलिस के चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर SD सिंह जमवाल साहब के निर्देश पे ही, डायरेक्शंस पे और उनके सुपरविजन में एक हमने शो तैयार किया था, और जिसको हमने लेह में भी एक शो केस किया था, जिसको द ऑनरेबल LG लद्दाख ने ग्रेस किया था और सारे बड़े स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद थे। तो उसी के सिलसिले में जो करगिल में भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, और हमें बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो यहाँ पे गेस्ट आए थे और जो स्टूडेंट्स आए थे, उनको अवेयरनेस की हमने कोशिश की उनको बताने में। जैसे सर ने कहा, श्री राम सर ने, कि लद्दाख पुलिस ने बहुत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत काम भी किया, और हम बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि जो एक मेड लीपर प्लेटफॉर्म है जिसपे विच ब्रिजेस टू पिलर्स तो नहीं बोल सकते, एक पुलिस और मेडिकल हॉस्पिटल्स को हम कनेक्ट करते हैं, वो भी ऑनलाइन। लद्दाख इज़ द फर्स्ट UT after the formation of implementation of 3 new laws, Ladakh is the first UT which has implemented med leaper in spirit, और हमारा यहाँ पे चल रहा है। और वैसे जैसे सर ने पहले भी बताया एक सक्सेस स्टोरीज में, जैसे जो इंडिया में जो दूसरा